पीसी सर आतंकवादी उग्रवादी बोल करके सबको भगा दे रहे हैं वहाँ से, गाली भी दे रहे हैं, लड़की वड़की कुछ नहीं समझ रहे हो। अच्छा, वीसी गाली बक रहे हैं। हाँ, उग्रवादी आतंकवादी कुछ भी कि तुम लोग एलिजिबल नहीं हो, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। आप लोग सम्राट चौधरी के पास पहुंचे। हाँ, हम लोग को एक सॉल्यूशन दिया गया कि इनके पास आके बात रखने कौन के बताए थे? हम ही लोग देखे थे, कभी पता किए कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ, तो अभी ये बात अच्छे से उजागर करेंगे क्योंकि सुनते हैं, युवा हैं और आदमी का बात सुनते हैं। सरकार तो आपको दिख ही रहा है क्या कर रहा है, अगर इतना ही रहता तो सरकार खुद ही समस्या ही नहीं आने देता। वो यहाँ पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इनके बारे में पता है कि सम्राट चौधरी सर बात आगे पहुँचाएंगे और इस कारण से सब यहाँ पहुँचा है। पीसी बोलते हैं एजेंसी किसका है, पुराने राज्यपाल के दामाद का है, उनके रिश्तेदार का है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। एजेंसी के एक आदमी को हम नहीं हटा सकते हैं, कहा है तुम प्रेशर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब से एक युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, तब से युवाओं का भरोसा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आपने देखा ही कि किस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष वो बन रहे थे उस समय पूरा युवा लोग यहाँ पर आए थे और उन लोगों का यही कहना था कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष युवा बने हैं तो भरोसा ज़्यादा है क्योंकि काम बहुत करेंगे। चलिए, इसी के लिए मैं आज बीजेपी में आई हूँ और बीजेपी में सहयोग है और आज दिन है सम्राट चौधरी का और फिर बहुत सारे लोग उनसे मिलने आएंगे। चलिए, मैं एक चीज़ जो देखी आपको मैं बता दूँ कि युवा लोग ही यहाँ पर पहुँचे, यानी कि स्टूडेंट पहुँचे, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या बीडी मिलिंग कॉलेज हो, कई ऐसे कॉलेज के विद्यार्थी जो है यहाँ पर पहुँचे और वो शिकायत दर्ज करने लगे कि सर हमारा देखिए सेशन लेट चलता है, या वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारा फॉर्म भी भर दिया गया है लेकिन हमारा फॉर्म का जो एडमिट कार्ड जो है वो अभी तक नहीं आया है, हम क्या करें। और राज्यपाल को लेकर भी कई सारी बातें हुई। चलिए पूरा देखिए, वीडियो देखिए आप इसमें कि किस तरह से युवा जो है, जो युवा है जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या कुछ शिकायत कर रहे हैं। और कैसे हैं? और सब ठीक ठाक ने स्वयं वहाँ कॉन्फिडेंस जब गवर्नर ने लिया, कुलाधिपति ने खुद कॉन्फिडेंस लेकर वहाँ मीटिंग कराया। तो ये भी टेक्निकली इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। सब पार्किंग के लिए जमीन अलर्ट किया गया था, लेकिन अवैध रूप से दुकान खोल दिया गया है, अवैध परिचालन करते हैं, जिस कारण से मोहल्लावासियों को सबको दिक्कत हो रहा है। छात्र का हमेशा झगड़ा होता है अवैध रूप से 30% जो कि दुकान है कि 0 रुपये लगना है, 1650 रुपये किलो से दिया जा रहा है, जो कि 1300 रुपये लगता है। लड़का का फीस 2650 रुपया ही होना चाहिए था, 3450 रुपया दिया जाता है। पत्र जो है इसी को दोनों ही पत्र बनाए तलब उनको बताओ। आप अंदर गए, बातें हुई, क्या कुछ आप लोगों की समस्याएं हैं? हमारी समस्या ये है कि हम अपना फॉर्म भरे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर का, तो उसका फॉर्म भरा गया और एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड लेने गए तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। हम लोग बोले जाके यूनिवर्सिटी में कि हम लोग का एडमिट कार्ड हम लोग को चाहिए, तो बोल रहे हैं कि सेशन ख़त्म हो गया है कि नहीं मिलेगा, फिर से एडमिशन ले जाते। हम बोले एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? बोले कि सेशन ख़त्म हो गया 19 से 22 का, लेकिन हम लोग का अभी है और पार्ट 3 और पार्ट 2 में हम लोग के पास कर दिया गया है और पार्ट 1 की वजह से हमारा ये जो शायद इसका एक बार आंदोलन भी वहाँ हुआ था। हाँ, हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो बोला गया कि होगा कुछ होगा और ऐसे ही करते करते एग्जाम का डेट निकल। कोई अच्छे तरीके से समझाइए। आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार झा। नीरज जी, ये क्या मसला है? फर्स्ट ईयर में आप लोगों का एडमिट करने है, एग्जाम नहीं हुआ, सेकेंड ईयर और ये पूरा मसला ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जब से चालू हुआ, पहला सेशन था 18-21, दूसरा सेशन था 19-22, उन लोग उसी बीच में कोरोना का काल भी आया, सब कुछ समस्या उसी समय था। तो इन लोग जितना सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे क्या हुए कि पार्ट 1 में प्रमोट कर गए थे। और जब कोई भी स्टूडेंट अगर प्रमोट कर जाता है उसके बाद उसको फार्म भरने के लिए अपने कॉलेज में 10 बार एप्लीकेशन देना पड़ता है और विश्वविद्यालय में तब जाकर के उसका फार्म खुलता है, तब आप फार्म भर पाइएगा। तो इन लोग के साथ, सारा बच्चों के साथ क्या हुआ, कोरोना में परीक्षा दिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर कोरोना आया, तो इन लोग बच्चे उतना दौड़ धूप नहीं कर पाए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन था, तो इन लोग बच्चे आगे फार्म नहीं भर पाए। तो इन लोग का जब सेशन पार्ट 3 भरने का आया तो इन लोग को पार्ट 3 भरवा दिया गया। उस समय यूनिवर्सिटी रूल को नहीं देखा कि बच्चा पार्ट 1 पास है कि नहीं है, और पार्ट 3 बच्चा पास
करा दिया गया और बच्चा आज जितना भी बच्चा है सब पार्ट 3 पास है और पार्ट 1 में एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड जब लगा तो इन लोग फिर से इस बार एप्लीकेशन बताएं आपको कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, इन लोग का एप्लीकेशन जमा हो रहा है, इन लोग का फार्म भी भरवा दिया गया, 700 रुपया भी लिया गया, फार्म भरवा दिया गया और अब उन लोग का कहना है कि एजेंसी के गलती के कारण फार्म भरवा दिया गया। तो आप एक बात बताइए कि एजेंसी जो था जो भरवा दिया, क्या एजेंसी हम लोग का है? नहीं, विश्वविद्यालय उसको सेलेक्ट किया, विश्वविद्यालय के कर्मी। कई बार वहाँ पर आंदोलन हुआ था। इस मैटर को आपको 17 तारीख से ही बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं और VC सर से बात करना चाह रहे हैं। VC सर आतंकवादी उग्रवादी बोल करके सबको भगा दे रहे हैं वहाँ से, गाली भी दे रहे हैं, लड़की वड़की कुछ नहीं समझ रहे हो। अच्छा, VC गाली बक रहे हैं? हाँ, उग्रवादी आतंकवादी कुछ भी कि तुम लोग एलिजिबल नहीं हो, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। तो बच्चों लोग जो हल्ला हुआ तो राजभवन में बात पहुंचा, राजभवन में 2 छात्र बात किया, बात करने के बाद उन लोग से भी सही तरीके से नहीं बात हुई, जो अधिकारी से वो बात आगे बढ़ा दिए। राजभवन जो राज्यपाल के मेन है उनसे जब हम लोग को 5 छात्र को बुलाया गया तो वो अधिकारी VC को बोले कि अगर आप ये बोलते हैं कि इन लोग एलिजिबल नहीं है तो आप पार्ट 3 इन लोग को जो परीक्षा पास करा दिए, बच्चा ये भी तो बोलेगा कैसे पास कर गए। अगर आप बताइए उसी समय रोक दिया जाता तो बच्चा को एहसास होता कि हमको पार्ट 1 पहले पास करना है। यहाँ तो एप्लीकेशन तभी लिया नहीं गया, फार्म खुला नहीं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताते चला गया और आज उसी कारण से एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। उन लोग को एडमिट कार्ड जारी करके साल क्यों बर्बाद करें? 5 साल 6 साल बर्बाद हो रहा है। लोग सम्राट चौधरी के पास? हाँ, हम लोग को एक सॉल्यूशन दिया गया कि इनके पास आके बात रखने के लिए। हम ही लोग देखे थे, कभी पता किए कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ, तो अभी ये बात अच्छे से उजागर करेंगे क्योंकि सुनते हैं, युवा हैं और आदमी का बात सुनते हैं। सरकार तो आपको दिख ही रहा है क्या कर रहा है, अगर इतना ही रहता तो सरकार खुद ही समस्या ही नहीं आने देता। तो इनके पास बात रखें, ये तुरंत बोले कि कंट्रोलर से नहीं, हम VC से बात करेंगे। VC को कॉल लगाएं, VC ऑफिशियल नंबर देख के नहीं उठा रहे कि किस कारण से वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब वो जो है फ़ोन उठा नहीं रहे हैं डर से। इन लोग फिर बोले हैं कि हम आगे कोशिश करते हैं। क्या आश्वासन यहाँ पर दिया गया? ये बोले हैं कि एक नंबर लिखे हैं कि आपको सूचना दिया जाएगा, लेकिन आप बताइए जब 20 तारीख से परीक्षा चालू कर दिया गया और कोई नोटिस, या तो नोटिस फाइनल जारी कर दें। वो नोटिस आपको एक चीज़ दिखाएं, वो एक नोटिस जारी किए हैं। क्या नोटिस है कि अगर बच्चा पार्ट 1 पास नहीं है तो पार्ट 3 परीक्षा पास नहीं करेगा। हम लोग भी तो यही बात बोल रहे हैं, उस डर से सिर्फ ये नोटिस जारी किए, लेकिन यहाँ तो बात ही दूसरा है। और आपको ये हंगामा आज दिख रहा है ना, आपको 2 तारीख को फिर से ही हंगामा दिखेगा। उस दिन 2 तारीख को पार्ट 2 का एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर वो रेगुलेशन का बात करेंगे और फिर एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। डेली बच्चा परीक्षा देने आ रहा है। हम लोग को भी कोई धरना और हड़ताल का शौक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, मजबूरी में हम लोग को इनके पास भी आना पड़ा। कोई यहाँ पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इनके बारे में पता है कि सम्राट चौधरी सर बात आगे पहुँचाएंगे और इस कारण से सब यहाँ पहुँचा है। आश्वासन दिए हैं कि आपके पास फ़ोन जाएगा और ये VC को लेटर टाइप करवा करके पार्टी के पैड पे भिजवा रहे हैं कि आखिर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। बच्चों का समस्या, राजभवन किसी को किसी से डर नहीं है। VC जो पुराने VC का बात सुनिए क्या बोलते हैं। VC बोलते हैं एजेंसी किसका है? पुराने राज्यपाल के दामाद का है, उनके रिश्तेदार का है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? एजेंसी के एक आदमी को हम नहीं हटा सकते हैं। कहा है तुम प्रेशर है। अब बताइए, बच्चा का भविष्य से ऊपर उनका वो प्रेशर है, गाली बकना उनका प्रेशर है, किसी से मिलते नहीं है, बदतमीजी। यहाँ तक करो जाके हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में भी जीत गया ना तो तुम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी चल जाएंगे। तुम लोग वहाँ कैसे जाएगा? गाली बका है सब लड़की लोग को और सबको, मतलब हम लोग को अपराधी वगैरह तक वो बोला है। VC है वहाँ का जो। मैम बताइए, आप लोग उसमें फ़ोन नहीं रखते हैं? मैम होगा नहीं, मतलब कुछ वीडियो होगा हम लोग के पास, लेकिन उस समय हम लोग बात कर रहे थे, बात भी नहीं करता हम लोग ढंग से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर राज्यपाल का बात सर नहीं माने, ठीक, हम लोग राज्यपाल तक गए, अगर हम लोग अमित शाह सर तक पहुँचेंगे तो उनका भी बात VC नहीं मानेंगे। अगर हम लोग राज्यपाल तक पहुँचे, सर बोले कि इनके बारे में हम लोग के बारे में सुने, तो अगर हम लोग अमित शाह सर के पास जाते तो उनकी बात को ही टाल देंगे। हमको ये बताया जाए, इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक ना। तो आपने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई है और उन लोगों का भरोसा है सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी ने भी उन्हें एक भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे राज्यपाल जो है बहुत अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं और जो आपका एप्लीकेशन जो है हम आप ले चुके हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो जाएगी। चलिए हम भी देखते हैं और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हो या मगध यूनिवर्सिटी की बात अगर हम करें तो इसका पुराना ही एक एजेंडा है, अलग ही एक बात है लेट सेशन की। ये बहुत दिनों से ये चलते रहता है। क्या सम्राट चौधरी उन युवाओं के भरोसे पर खरा उतरेंगे या नहीं, हम भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।